तो महाराज मनुष्य जीवन अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बिंदुक के कान काट दिए गए। मैं एक बात कहता हूं कि ना तो जीवन में किसी की निंदा करनी और न किसी की निंदा सुननी। ना तो निंदा किसी की करो और ना ही किसी की निंदा सुनो। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बिंदु के कान काटने के बाद तो जीभ भी काट दी थी उसकी। अब आप सोच लो जीभ क्यों काटी थी? अब वो बोल रहा है कि मेरी जीभ मत काटो, मुझे बहुत दर्द होगा। कान भी काट दिए आपने। कि कान इसलिए काटा कि तूने कथा कभी नहीं सुनी, और जीभ इसलिए काट रहे हैं कि तूने भगवान का भजन इस जीभ से कभी नहीं किया, कभी राम का नाम इस जीवा से तूने कभी नहीं लिया, इसलिए जीभ भी काट रहा है। अब आप देख लो, आपको जीभ कटवानी है कि नहीं कटवानी? सत्संग में बैठ जाओगे, साथ में भजन नहीं गाओगे। बोल दिया महाराज को बोला है, वो अकेले ही बोलेंगे, अपन को क्या करना। बोला ऐसा नहीं है, हमारा तो काम है, पर आपको कभी कभी मौका मिलता है इस सत्संग के अंदर बैठने का, तो जब तक बैठे रहो साथ में गाया करो, सुना करो और भजन किया करो। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता उसकी जीभ शास्त्रों में दादुर के समान बताई हुई है। दादुर का मतलब समझते हो? मेंढक। दादुर का मतलब मेंढक, जो सिर्फ टर 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 करता है, वो उसके बराबर है। अगर राम जी का नाम नहीं लेते हो तो आपकी जीभ उसके बराबर है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये शिव पुराण कह रही, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये शिव पुराण कह रही है, ऐसा शास्त्र कहता है। आप भले ही किसी की निंदा, आपकी भले ही कोई निंदा करे, उनको आप तो बोलते हो कि महाराज हमारी तो बहुत निंदा करते हैं लोग, आपको क्या बताएं पीठ के पीछे क्या क्या बातें करते हैं, और अगर हम वापस जवाब नहीं दे तो महाराज क्या बात। अरे नहीं देना, जिंदा कर रहे हैं वो अपने कर्म कर रहे हैं, उनको करने दो। आप तो सिर्फ परमात्मा से जुड़ो, आपका जवाब वहां पर देना है, आपका जवाब उन्हीं को देना है, आप तो सिर्फ उसी के जिम्मेदार। आपको यहाँ दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ना निंदा करो ना निंदा सुनो। आप तो सिर्फ अपने कर्मों का ध्यान दो कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। परमात्मा आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की तो बातें बनाने की आदत है, बनाए, उनको बनाने दो। आपको निंदा नहीं करनी और ना जवाब उनको देना। दुनिया को जवाब देने से क्या मतलब साहब? जवाब तो उनको देना है जिन्होंने यहां पर आपको भेजा है। मीराबाई की तो निंदा की थी लोगों ने, कि नहीं की थी? मीराबाई की कहानी तो सुनी होगी ना आप लोगों ने। मीराबाई की भी निंदा की, मीरा भैरे बाबरी, कृष्ण भगवान की प्यारी। घर के लोग भी उसको बोलते थे। घर में ससुराल में भी सास ननंद पता नहीं उनको क्या क्या बोलती थी, ताने मारती थी। लिखा मीराबाई ने भगवा कपड़ा धारण कर दिया, साधु रे साथ में जाती, तंदूरा बजाती, मंदिर रे माई। राजघराने में उसका ससुराल था, राजघराने से थी, तो लोगों को वो चाव नहीं लगा, भाया नहीं। उसको ताने मारते थे कि ये क्या वेश धारण कर लिया और क्या तू मंदिरों के अंदर जाती है, क्या भजन करती है। मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, साधुड़ा थाने लांछन लगावे जी, साधुड़ा थाने लांछन लगावे। ओ
साधुड़ा थाने लाछन लगावेगी, साधुड़ा थाने लाछन लगावेगी। मेरा भाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, मेरा भाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, साधुड़ा थाने लाछन लगावेगी, साधुड़ा थाने लाछन लगावेगी। साधुड़ा थाने नरकाल जावेगी, साधुड़ा थाने नरकाल जावेगी। ननंद भाई मुखड़ा सुमीठा बोलो, ननंद भाई मुखड़ा से मीठा बोलो, ननंद भाई मुखड़ा सुमीठा बोलो, नंदल बाई मुखड़ा से मीठा बोलो। ओ साधु तेरे ने माने तारसी होती, साधु तीर सी माने साधु तीर साधु तेरे ने माने तारसी होती, ओ साधु तीर से माने तारसी होती। मेरा भाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, मेरा भाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ, साधुड़ा थाने साधुड़ा थाने नरकाल जावेगी, साधुड़ा थाने नरकाल जावेगी, साधुड़ा थाने नरकाल जावेगी। बोले मीरा के श्याम की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो निंदा तो मीराबाई की भी की साहब, तो मीरा ने क्या वो छोड़ दिया, भगवान का भजन करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, अंत तक आखिर भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन देने ही पड़े, आखिर उसकी अमर आत्मा ज्योत में विलीन कृष्ण भगवान के द्वारा हुई। इसलिए जीवन में ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। मीराबाई ने एक भजन लिखा, अरे निंदिया करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो, निंदिया करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो। आइए याने करवा दो, राम भजे रे वाने भजवा दो। करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो। ओ दुनिया करे रे वाने करवा दो, राम भजे रे वाने भजवा दो। अरे पुष्कररी पेड़िया पे, पुष्कररी पेड़िया पे लावा दो, राम जकोड़ो माने देवा दो। पुष्कर की पेड़िया पे आवा दो, राम झकोड़ो माने
लेवा दो। सत्संग माई आवे, सुगराने नुगराने सत्संग में आवे, हो सुगराने नुगरा सत्संग माई आवे, सुगराने नुगराने सत्संग आवे। अरे नुगराने, अरे नुगराने आका बलवा दो, राम भजे रे जाने बजवा दो, अगनाने आगे जावा दो, राम भजरे वाले भजवा दो। किया करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भरवा दो, किया करे रे वाले करवा दो, राम भजरे वाले भजवा दो। धंधे लागो रे, काई करने आयो बंदा काई करने लागो रे, काई करने आयो बंदा काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा काई करने लागो रे। मान को जावे रे मूंगा मोल रो रे भाई, मान को जावे रे मूंगा मोल रो। कोयल बोले मीठी मीठी बोले, कोयल बोले मीठी मीठी बोले, कोयल बोले मीठी मीठी बोले, कोयल बोले मीठी मीठी बोले। अरे काग उड़े रे, काग उड़े रे जाने उड़वा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो, आगे उड़ने वाले उड़वा दो, राम भजने वाले भजवा दो। क्या करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो, लिया करे रे वाने करवा दो, राम भजे रे वाने भजवा दो। नदी के पार लेके चलो रे खेवैया, नदी के पार लेके चलो रे खेवैया, बड़ा गहरा है जल तेरी नैया संभल, गंगा पार करो पार करो, नदी के पार लेके चलो रे खेवैया, नदी के पार लेके चलो रे खेवैया, गहरा है जल तेरी नैया संभल, गंगा पार करो गंगा जी के जल लेकर पार लेके भैया।
गिरधर नागर। भाई मेरा केवे प्रभु गिरधर नागर। भाई मेरा केवे प्रभु गिरधर नागर। भाई मेरा केवे प्रभु गिरधर नागर। सांवरिया रो नाम माने, राम जी रो नाम माने, शिव जी रो नाम माने, लेवा दो राम भजे रे जाने भजवा दो। माने शिव जी रो नाम माने लेवा दो, शिव भज रे वाने भजवा दो। निंदिया करे रे जाने करवा दो, राम भजे रे जाने भजवा दो। ओ निंदिया करे रे वाने करवा दो, राम भज रे वाने भजवा दो। अरे पुष्करनी पेड़ियां पे, पुष्करनी पेड़ियां पे नावा दो, राम जकोड़ो माने लेवा दो। अरे पुष्कर की पेड़ियां पे नावा दो, राम जकोड़ माने खावा दो। राम जकोड़ माने खावा दो, राम जकोड़ माने खावा दो। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। मीरा के श्याम की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज निंदिया करे जाने करवा दो, राम भजे जाने भजवा दो। निंदा जो करे उसको करने दो, आप तो राम नाम भजन का जाप करते रहो, उसमें ध्यान दो। तो बिंदु के कान काट दिए गए, जीभ काट दी गई और आंखें भी फोड़ दी गई। अब आंखें क्यों फोड़ी? क्योंकि मंदिर में कभी गया नहीं, भगवान के दर्शन कभी किए नहीं, इसलिए उसकी आंखें भी फोड़ी गई। कभी मंदिर में नहीं गया, कभी प्रभु के दर्शन नहीं किए, तो इसलिए आंखों को बचा के रखना है तो मंदिर में जाना है और प्रभु के दर्शन भी करने हैं। बिंदु की हालत बहुत खराब हो गई। अब उनके पापों का भुगतान जो वो कर रहा, इतने पाप किए तो वहां पर पापों का भुगतान कर रहा था। अलग अलग यातनाएं उसको मिल रही थी, उसको ऐसी यातना में डाल दिया गया कि कोई मुक्ति करने वाला भी नहीं, उसकी कोई मुक्ति करने वाला नहीं, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए। काफी बार ऐसा होता है, पितृ वो पितृ बनता फिर रहा था, उसकी यातनाओं में डाल दिया गया उसको। और ऐसा होता भी है, अपन को भी देखने में आता है कि पितृ जो होते हैं ना, उनकी तृप्ति नहीं होती। उनकी तृप्ति होना बहुत आवश्यक है। उनको तृप्त नहीं करते तो उनकी मुक्ति नहीं होती, उनको मुक्ति नहीं मिलती। और काफी लोग बोलते भी हैं कि महाराज हमारे घर में तो बहुत परेशानियां हैं, पितृ की ऐसी बहुत परेशानियां होती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या का हल नहीं होता। पितरों की जो परेशानियां होती है वो पितृ कैसे? तो शिव पुराण में उसका एक उपाय लिखा है पितरों को तृप्त करने का। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि महादेव जी के शिवलिंग पर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो पितृ हुए उनके निमित्त जल चढ़ा दे तो वो जल, उनके नाम का जो जल चढ़ाया वो जल उनको मिल जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। काफी लोगों के ऐसा सुनने में आता है कि पितरों की उनकी परेशानियां रहती हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करते हैं। वो पितृ कौन होते हैं? वही जैसे ये अभी विदुंग पितृ बन के घूम रहा, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए थे कि वो वहां पर अपना दंड का भुगतान कर रहा था, दंडित था, तो वो फिर रहा था। उसको मुक्ति देने वाला कोई नहीं। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक प्राप्त नहीं होता। तो वो पितृ वही है जिनकी मुक्ति नहीं होती।
तो उनका शिव पुराण में यही उपाय लिखा है कि जिनके घर में पितरों की परेशानी है वो उनके नाम का उनके निमित्त शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे तो वो जल उनको मिल जाता है और घर में सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ये शिव पुराण कहते हैं, ये शिव जी की महिमा है। शंकर भगवान की महिमा बहुत निराली। अब इधर वो बिंदु ऐसी यातनाओं में अपना भुगतान कर रहा था, इधर चंचुला की भी मौत हो गई। सॉरी, चंचुला विधवा हो गई। अब चंचुला को कोई संभालने वाला नहीं था। शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगी, बहुत सारी परेशानियां ऐसी उसके शरीर में हो गई, तो उसने उसका गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ दिया और गांव से बाहर गई। एक गोकर्ण क्षेत्र था, उस गोकर्ण क्षेत्र में वो पहुंची। उस क्षेत्र में वहां पर एक शिवजी का अच्छा मंदिर था। उस मंदिर में गई और उस मंदिर में ध्वजा भी लगी हुई थी। और जहां पर ध्वजा लगी होती है वहां 4 चीजें जरूर होती, भोजन, भजन, आश्रय और आश्वासन। ये 4 चीजें वहां पर होती है। तो चंचुला को लगा मुझे भी यहां पर भोजन मिल सकता है। उसने देखा तो पांडाल भी बना हुआ और उस पांडाल में कथा हो रही थी शिव जी की। महाराज कथा कर रहे थे, वो भी उस पांडाल में जाकर बैठ गए। अब जोग और संजोग की बात ये कि जब वो उस पांडाल में बैठी तब महाराज जो है वो पाप और पुण्य का वर्णन कर रहे थे। उस कथा में पाप और पुण्य की कथा सुना रहे थे, वर्णन कर रहे थे। महाराज जब पुण्य का वर्णन कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पुण्य का बता रहे थे, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए, अच्छे अच्छे कर्मों की पुण्य की बातें महाराज उस कथा में सुना रहे थे। तो पुण्य की जितने ही बातें थी उसके सिर से ऊपर जा रही थी, पुण्य की कोई बातें उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जीवन में उसने पुण्य किया ही नहीं, तो समझ में कहां से आए। चंचुला को पुण्य का वर्णन किसी प्रकार का उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि पुण्य का कोई काम नहीं किया। बाद में महाराज ने पाप की बातें बताई, पाप के कर्मों की बातें महाराज ने वर्णन किया कि पाप का क्या होता है, कैसे कैसे पाप होते हैं और किस पाप का कैसा दंड मिलता है। अब जब वो पाप किए हुए, क्योंकि जीवन में उसने पाप ही किए, तो वो सारी चीजें उसको समझ में आ रही थी। पाप की जितने बातें महाराज कर रहे थे, जितनी सुना रहे थे, उसको सारी समझ में आ रही थी और बैठी बैठी उन बातों को सुन रही थी और पानी, आंखों में पानी आ रहा था, रो रही थी कि मैंने तो जीवन में इतना पाप किया, इतने पापों का इतना दंड। महाराज अलग अलग पापों के अलग अलग रिजल्ट बता रहे थे, बताना शुरू किया अलग अलग पाप का दंड कि जिसने पाप किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। अब वो रोने लगी, सोच रही अब मेरा क्या होगा, मैंने तो जीवन में पाप ही किया, मेरा होगा क्या। महाराज जी तो इतने बड़े बड़े पाप के इतने इतने दंड बता रहे हैं, मेरा क्या होगा। कथा सुनी, कथा उस दिवस की पूरी हुई, लोग जाने लगे और वो उसी पंडाल में बैठी रो रही थी। महाराज उठे,
महाराज ने उसको देखा और पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? कि महाराज आपने जो कथा सुनाई, पुण्य की सुनाई आपने, जो पहला जो आपने बताया वो तो मेरे समझ में नहीं आया, जो पर पाप का जो आपने बताया वो मुझे सारी चीजें समझ में आई, और आपने तो इतना बड़ा उस पाप का दंड बताया, मैं उसलिए रो रही हूं कि मैंने तो जीवन में काम ही ऐसे किए, तो मेरा क्या होगा? बोले महाराज आप जो ये कथा कर रहे हो ये बिल्कुल सच्ची है, क्या आप सच बोल रहे हो? महाराज बोल रहे मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे झूठ बोल के क्या फायदा, जो शास्त्रों में लिखा है वो उनको आपको सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है। तो आपने तो बोला पाप किया उसको भोगना पड़ेगा, तो हाँ भोगना पड़ेगा, जिसने पाप किया उसको भोगना पड़ेगा, जो शास्त्र में बात लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूं। कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, और हाँ कर्म की बात जहां तक होती है तो सुनो, कर्म का भुगतान तो राजा रामचंद्र जी ने ही करना पड़ा, रामचंद्र जी को ही करना पड़ा, तो आप और हम तो कुछ नहीं। उनको भी अयोध्या का राज छोड़ना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा, क्योंकि लिखा हुआ था वो भोगना पड़ा। कर्मों में जो लिखा वो भोगना है। इसलिए महाराज बोले मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बात तो सच है, जिसने कर्म जैसे किए वैसे भरने। अब चंचुला ने इतनी बात सुनी और जोर जोर से रोने लगी, और जोर से रोने लगी। बोली फिर तो मैं बहुत अभागन हूं, मैंने तो बहुत सारे खोटे काम किए, बहुत सारे पाप किए, मेरा क्या होगा महाराज, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। जोर जोर से रोने लगी तो संत को बड़ी दया आई। संत हृदय नवनीत समाया, संत का जो हृदय है मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन को तो आंच लगानी पड़ती है तब वो पिघलता है, और संत तो दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए ही अपना जीवन जीते हैं, तो वो तो उससे ही कोमल। संत तो दूसरे की तकलीफ देखकर पिघल जाते हैं साहब। संत को दया आई, संत बोले नहीं बहन, तुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। अब चंचुला बोली ये क्या महाराज, अभी तो आप बोल रहे थे नरक भोगना पड़ेगा, जिसने पाप किया वो नरक भोगेंगे, और अभी आप वापस बोल रहे हो कि तुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा, क्यों? महाराज बोले बहन, भगवान ने तो लीलाएं की है दुनिया में मनुष्यों को सुधारने के लिए, पर ये तो फिक्स है, जैसा कर्म किया वैसा तो फल भोगना पड़ेगा। पर पाप करने के बाद अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान आ जाए, पश्चाताप हो जाए, पाचित करने लग जाए, पाप तो जीवन में कर लिए, जीवन भर पाप किए, पाप तो कर लिए, भोगना तो है, पर पाप करने के बाद में, पाप तो तब तक करता जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि ये मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। और अगर पाप करने के बाद में अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि ये पाप है, करना नहीं चाहिए, और उस पाप किए हुए का पश्चाताप होता है, पाचित करता है, तो हमारे परम दयालु परम कृपालु से अगर प्रार्थना करता है
तो ये पक्का कारण है कि भगवान की प्रार्थना किए हुए और जो व्यक्ति पाप पाच्छित करता है उसको कर्म फल मिलता है। ये शिव जी की महिमा।